जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देता है। तो दोस्तों मैं हूँ अभय आनंद और चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम। चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन और एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 2.1। तो यहाँ पे देखिएगा हमने प्रीवियस वीडियो में जहाँ से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था उसके आगे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, तो टेस्ट दी फ्लोइंग फंक्शन फॉर 1 एंड ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे देखिए सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों, 2-3 दिन से सेम टू सेम क्वेश्चन, क्योंकि इससे यही क्वेश्चन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि टेस्ट करना होता है कि यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये क्या है, 1 है कि ऑन टू है ना, इसके बारे में टेस्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टेस्ट कर रहे हैं, हाँ, तो पहला तो देखिए पहला कहाँ से कहाँ, देखिए पहला यहाँ पे समझना है कि पहला n से n डिफाइन है, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में ही हम लोग यहाँ पे सोचेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है कि नहीं है। चलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट की डोमेन भी आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और रेंज भी आपका क्या है, तो प्राकृतिक संख्या, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर 1 फंक्शन। हाँ, एक ही फलन के लिए कंडीशन याद कीजिएगा दोस्तों। अगर वो कंडीशन वहां पे फॉलो होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं फॉलो करता है तो फिर क्या कहेंगे कि वो फंक्शन वैसा फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पहला नंबर, तो पहला नंबर का याद कीजिएगा फॉर 1 फंक्शन, और हिंदी में बात करेंगे तो एक ही फलन के लिए, एक ही फलन के लिए, और एक ही फलन के लिए क्या होता था कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होता था, है कि नहीं, f ऑफ x2। तो निश्चित तौर पे अगर ये दोनों होता है तो x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो x2 होना चाहिए, x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो x2 होना चाहिए। अब यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है कि x1, x2 बिलोंग्स टू क्या है, ये दोनों क्या है, तो दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों क्या है, तो नेचुरल नंबर है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बताइएगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं चूंकि fx1 इक्वल टू लिख सकते हैं 3x1 प्लस 5, चूंकि x था तो x आ रहा है, तो यहाँ पे अब x के जगह x1 ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 3x1 प्लस 5। फिर बात करेंगे कि f ऑफ x2 इक्वल टू 3x2 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे फॉर 1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए था, तो भाई fx1 इक्वल टू fx2, यही ना कि fx1 इक्वल टू क्या, तो fx2 था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, तो 3x1 प्लस 5 इक्वल टू 3x2 प्लस 5, 5 कैंसिल, 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 कैंसिल, x1 इक्वल टू क्या, तो x2 हो गया, x1 इक्वल टू क्या हो गया, तो x2 हो गया। मीन्स आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या है, तो 1 फंक्शन है, ये क्या है, तो 1 फंक्शन है। तो लिखेंगे f इज 1 फंक्शन, f इज 1 फंक्शन। हाँ, f एक ही फलन है, f एक ही फलन है। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना, इसलिए इसको हम इसको ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आप लोग भी नेगलेक्ट मत कीजिए इस तरह के क्वेश्चन को। हाँ, तो हम बात करेंगे किसके लिए, तो ये देखिए 1 फंक्शन के लिए क्या हो गया, एक ही के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे किसके लिए, तो आच्छादक के लिए बात करेंगे, फॉर ऑन टू फंक्शन किसके लिए बात करेंगे, तो आप फिर फॉर
ऑन टू फंक्शन के लिए बात करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं फॉर ऑन टू फंक्शन हमने क्या रूल बताया था कि जो भी फंक्शन है उसको पहले आप y मान लेंगे, है ना। जो भी फंक्शन है तो आप क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। चलते हैं तब हम पहले y मान लेते हैं यहाँ पे। यहां से अगर आप लेते हैं फॉर ऑन टू फंक्शन आच्छादक फलन के लिए हिंदी में बात करेंगे तो आच्छादक फलन के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो हो सकता है आपको fx इक्वल टू क्या मान लेना है y, और यहाँ पे 3x प्लस 5 इक्वल टू y। अब यहाँ पे 3x इक्वल टू y माइनस 5 और x इक्वल टू क्या तो y माइनस 5 इक्वल टू क्या तो 3, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों हम कैसे कहेंगे कि ये वन टू फंक्शन है या नहीं है। हाँ, कैसे कहेंगे, समस्या ये है। यहां से आप लिख सकते हैं, चूंकि नहीं दिख रहा था, x इक्वल टू आप लिख सकते हैं y माइनस 5/3। हाँ, y माइनस 5/3। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे जो एक प्री इमेज था और एक इमेज था, ये पहला वाला प्री इमेज का लाएगा जो होगा x और दूसरा वाला होगा y। ये भी नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, ये भी नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि y का जो मान है ये क्या होना चाहिए, ये इमेज होना चाहिए। किसका, x के अवयव का, x के एलिमेंट का क्या होना चाहिए, ये इमेज होना चाहिए। हाँ, अब मान के चलिए कि नेचुरल नंबर में तो बहुत सारा संख्या है। यहाँ पे भी मान के चलिए 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक, इंफिनिटी तक। 1 2 3 4 5 6 से लेके कहाँ तक, इंफिनिटी तक। यही तो नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे सबका मान रखते हैं 1, अब y का मान क्या रख लिए 1। हाँ, तो y का मान रख लिए 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 माइनस ये क्या है तो 5 था, ये क्या था 5 था बाय 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस 4/3, क्या बताइए x का मान माइनस 4/3 हम मैच करेगा, तो ये नहीं करेगा भाई, क्योंकि ये वाला मान यहाँ पे x में मैच नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब है कि y ये किसी का प्रतिबिंब, A1 किसी का प्रतिबिंब नहीं है। y बराबर लेते हैं 2, x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 5/3 माइनस 3/3 इक्वल टू -1। अब बताइए कि -1 यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा भाई। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, तो -1 कहाँ से आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे x यहाँ पे मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि दो भी ये क्या है तो आपका इमेज नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे मान रखेंगे, कुछ का तो होगा कुछ का नहीं होगा। इसका मतलब है कि y का प्रत्येक अवयव इमेज नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे each element of y, each element of y is not image of x। हाँ, y का प्रत्येक अवयव x का प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादक फलन नहीं है। सो f is not onto function। समझे बात को। तो यहां से लिखें f is not onto function, f is not onto function। ठीक है दोस्तों, तो हमको दिखाना यही था यहाँ पे। जिनको उतारना उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है कि नहीं है, कि
हमको यहाँ पे 1 1 ऑन 2 है या नहीं है इस पर डिस्कस करना था, तो हम आराम से कर लिए यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। अब देखिए अगला प्रॉब्लम यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि f कहां से कहां डिफाइन हो रहा है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे f आपका डिफाइन हो रहा है फ्रॉम R टू R। f डिफाइन हो रहा है फ्रॉम R टू R, और fx इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या, तो x स्क्वायर प्लस क्या, तो 5। fx स्क्वायर प्लस क्या, तो 5। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस क्या, तो 5। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है इस प्रॉब्लम में, शिकायत ये नहीं होना चाहिए कि सर हम नहीं समझे। जिनसे भी पढ़िए, जो टीचर से भी पढ़िए, हाँ आपको वही चीज बताएगा जो कि हम बता रहे हैं, क्योंकि हम भी जो बताते हैं एक बेसिक कंसेप्ट के साथ और अच्छे तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को हम डील करते हैं। हवाई बात हम नहीं जानते। ठीक है, आपको मैं सीखना है तो मेहनत करना होगा। अब बिना सीखे कोई नहीं है कि आपका कोई ये सीख जाइएगा, इतना आसान काम भी नहीं है कि नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए, आप अच्छे से निश्चित तौर पे सीखिएगा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, देखिए फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है। R से R, रियल नंबर से रियल नंबर है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत सब प्रकार का संख्या आता है। नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, जितना भी प्रकार का, इंटीजर, डेसिमल, जितना भी प्रकार का है, सब प्रकार का संख्या आएगा। और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब यहाँ पे चलते हैं, कहता है कि क्या 1 2 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ये हमको टेस्ट करना है। तो लिखते हैं फॉर 1 1 फंक्शन। कंडीशन याद कीजिए, क्योंकि कंडीशन तो हम 2-3 क्लास से लगातार लिखे जा रहे हैं, तो अब तो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि क्या कंडीशन होता है फॉर 1 1 फंक्शन। हाँ, लिखेंगे यहाँ पे फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन एकेकी फलन के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? एकेकी फलन के लिए। अब एकेकी फलन के लिए क्या है दोस्तों कि फॉर 1 1 फंक्शन एकेकी फलन के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो एकेकी फलन के लिए यहाँ पे हो जाएगा कि fx1 इक्वल टू fx2, यही ना, fx1 इक्वल टू क्या, तो fx2। x1 इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ पे x1 इक्वल टू क्या हो गया, तो x2 हो गया। x1 इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, होना चाहिए, अभी तो हुआ नहीं है, अभी यहाँ पे होना चाहिए। अब होना चाहिए तो देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर लेने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे भी आपको रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो यहाँ पे 1 भी हो सकता है, यहाँ पे -1 भी हो सकता है कि नहीं है। चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे -1 1 आपका क्या है, प्री इमेज है, आप निकालते हैं सपोज x1। अब x1 का मान आप ले सकते हैं यहाँ पे -1, तो -1 यहाँ पे लिए तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। उसी प्रकार से x1 का हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर प्लस 5। चूंकि यहाँ पे x1 के जगह आप कितना लिए बताइए, तो x1 के जगह ले लिया आप -1 का होल स्क्वायर 5 इक्वल टू 6 आया। फिर हम बात करेंगे क्या, तो f ऑफ x2 इक्वल टू हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर प्लस 5। x2 आपने कितना लिया भाई, यहाँ पे -1 लिया, आपने कितना लिया यहाँ पे 1 लिया, ठीक ना। x1 का मान आपने लिया -1, x2 का मान आपने लिया कितना 1 लिया, ठीक ना। तो यहाँ पे f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 आपने क्या पाया कि f ऑफ -1, सुनिएगा दोस्तों, कट गया है आपका, f ऑफ -1 देख लीजिए आप, दिख गया होगा।
एफ ऑफ माइनस वन का भी मान 6 आया। और या डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि मिट जा रहा है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा सा कर देते हैं कि एफ ऑफ x1 के जगह आप लिए -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस वो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए था, तो f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1 तो हो रहा है। ये क्या है, तो आपका हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या, क्योंकि f ऑफ -1 का भी मान 6 आया और f ऑफ 1 का भी मान क्या आया, तो 6 आया। लेकिन यहाँ पे बताइएगा कि -1 इक्वल टू 1 होगा क्या, ये तो नहीं होगा। जब -1 इक्वल टू 1 नहीं होगा तो ये एकाकी फलन नहीं होगा। तो लिखेंगे f इज नॉट ऑन 1 फंक्शन। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, तो f इज नॉट 1 फंक्शन। f एकाकी फलन नहीं है, f एकाकी फलन नहीं है कि नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, तो f एकाकी फलन नहीं है। हम बात कर रहे हैं अब किसके लिए, आच्छादक के लिए, ऑनटू के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा एकाकी यहाँ पे है या नहीं है, किस कारण से नहीं है, ये समझ गए होंगे, है कि नहीं है। हम बात कर रहे हैं अब किसके लिए, आच्छादक के लिए बात कर रहे हैं हम। फॉर ऑनटू फंक्शन, तो ऑनटू फंक्शन में आप दोस्तों क्या करते थे, उसमें fx को y मानते थे, यही ना। fx को आप क्या मानते थे, y मानते थे। तो चलते हैं हम यहाँ पे y मानते हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम को हम बनाते हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, तो फॉर ऑनटू फंक्शन सेकेंड नंबर के लिए, फॉर ऑनटू फंक्शन बात कर रहे हैं किसके लिए, तो आच्छादक फलन के लिए बात कर रहे हैं हम। किसके लिए, तो आच्छादक फलन के लिए। अब आच्छादक फलन के लिए क्या करते थे, याद कीजिए, तो जो fx होता था ना, तो उसको आप मान लेते थे y। जो fx होता था उसको क्या मान लेते थे आप, y। तो यहाँ पे fx कितना है, तो सबसे पहले ले लेंगे क्या, कि fx इक्वल टू क्या, तो y मान लिए। fx इक्वल टू आप क्या मान लिए, y। fx आपका क्या दिया हुआ है, fx भाई आपको दिया हुआ है x² प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहां से लिखेंगे आप क्या, तो x² प्लस 5 इक्वल टू y, और 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा, x² इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो y माइनस 5 और x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 5 का रूट। y माइनस 5 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है, y माइनस 5 का रूट। अब यहाँ पे समझना है हमको, देखिए r यहाँ पे भी है, r यहाँ पे है। हम ये कैसे लिखे, यहां से लिखे कि आपका डोमेन वाला भी क्या चल गया, r चल गया, और यहाँ पे रेंज वाला भी क्या मान चल गया, r चल गया। मीन्स यहाँ पे ऑल नंबर इंक्लूड है ना, सभी प्रकार का संख्या इंक्लूड है। ये भी r हो गया और ये भी r हो गया, ये x हो गया, यहाँ y हो गया। अब बताइएगा यहाँ पे y का मान अगर मान के चलिए कि y का मान अगर लेते हैं, y का मान ले लेते हैं आप क्या, तो लेस देन 5, y लेते हैं लेस देन 5। अब लेस देन 5 लेंगे ना तो इसका मान माइनस में आएगा। जैसे लिए y का मान 4 ले लिए, y का मान आपने क्या ले लिया 4। अब यहाँ पे 4 देखिएगा, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए y इक्वल टू आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है y माइनस 5। अब y माइनस 5 है, अब y का मान लेस देन 4 ले रहे हैं, काहे के लिए, वहां पे दर्शाते कि देख रहे हैं कि कंडीशन के अनुसार क्या वहां पे स्क्वायर रूट निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब जैसे y का मान 5 से ज्यादा लिए ना तो उसका मान निकल सकता है,
उसका मान क्या हो सकता है, निकल सकता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट वर्गमूल निकलता है। लेकिन माइनस में जैसे रहे, अब y का मान 4 लिए तो 4 - 5 - 1 यहाँ पे अनडिफाइन हो गया। रिलेशन फंक्शन के केस में ये अनडिफाइन हो गया, इसका मान यहाँ पे नहीं निकला। तो कहने का मतलब है जब y लेस देन 5 लिए, है कि नहीं है, इज नॉट इमेज ऑफ x। हाँ, जब y का मान, क्योंकि r में तो सब प्रकार का संख्या शामिल है, 5 से बड़ा भी है, 5 से छोटा भी है। अब 5 से पर ज्यादा ले लिया आप तो यहाँ पे क्या होगा, ये इमेज नहीं होगा, है ना। तो कहेंगे f इज नॉट onto। हिंदी वाले लिखिएगा y जब 5 से छोटा है कि लिखेंगे कि x का प्रतिबिंब नहीं है, x का प्रतिबिंब नहीं है। जब y का मान 5 से छोटा है, x का प्रतिबिंब नहीं है। अगर x का प्रतिबिंब नहीं है दोस्तों, तो कहेंगे कि क्या, तो f आच्छादक फलन नहीं है, f आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉब्लम कंप्लीट। चलते हैं, हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे दोस्तों। अगला प्रॉब्लम है, चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। और अगला प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके लिए, तो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव का आपको पता था कि क्या सिचुएशन होता था। जो 1-1 होता था, याद कीजिएगा, जो 1-1 होता था, एक होता था, वही इंजेक्टिव होता था। और जो onto होता था, आच्छादक होता था, वही सर्जेक्टिव होता था। और जो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों होगा क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, कंडीशन में नाम में हेरा फेरी मत कीजिएगा मन में। ठीक है, हम पहला प्रॉब्लम बात कर रहे हैं फ्रॉम n to n और fx इक्वल टू क्या, तो 3x। fx इक्वल टू क्या, तो 3x। ठीक ना। अब यहाँ पे दर्शाना है कि ये क्या 1-1 फंक्शन है या नहीं है। तो 1-1 फंक्शन के लिए क्या कंडीशन था, याद कीजिएगा। 1-1 फंक्शन के लिए कि f of x1 इक्वल टू f of x2, यही था ना। f of x1 इक्वल टू f of x2 था। तो हम यहां से लिखेंगे क्या, तो for इंजेक्टिव एकाकी के लिए f x1 इक्वल टू f x2। बात करेंगे f x1 इक्वल टू f x2, तो x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2। अब यहां से लेते हैं कि मान के चलिए कि नेचुरल नंबर में कोई भी मान रख लीजिए। देखिएगा फिगर में, देखिएगा आप रखे मान 1 का निकल गया 3, 2 रखे 2 का हो गया 6, 3 रखे 3 का हो गया 9, नहीं होगा 3x है भाई। तो 1 रखे तो 3 गुना 1 3 दिया, 2 रखे 2 तिया 6। तो a का या कहेंगे x का प्रत्येक अवयव देखिएगा अलग अलग इमेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। और यहाँ पे आगे बढ़ता ही जाएगा, इसलिए डॉट डॉट दिखा देंगे हम, आगे बढ़ता ही जाएगा। तो कहने का मतलब है कि x1, x2 बिलोंग्स टू अगर f है, तो कहने का मतलब है कि f x1 इक्वल टू हो जाएगा 3x1, f of x2 हो जाएगा 3x2। होने के लिए यहाँ पे इंजेक्टिव f x1 इक्वल टू f x2 होना चाहिए। तो यहाँ से f x1 इक्वल टू f of x2, तो यहाँ से हो जाएगा 3x1 इक्वल टू 3x2
3x1 इक्वल टू 3x2, तो यहां से देगा आपका क्या, तो x1 इक्वल टू x2 कहेंगे क्या, तो f इज इंजेक्टिव फंक्शन, f एकैक फलन है, तो लिखेंगे f इज इंजेक्टिव फंक्शन, f इज इंजेक्टिव फंक्शन, f एकैक फलन है, f एकैक फलन है। पहला वाला हो गया ना, है कि नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, तो भाई अक्षादक के लिए बात करते हैं। अब अक्षादक के लिए हो जाएगा क्या पे, तो लिखते हैं यहाँ पे फोर ऑनटू, आप ऑनटू तो नहीं, यहाँ सर्जेक्टिव था तो सर्जेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, तो लिखेंगे फोर सर्जेक्टिव अक्षादी के लिए fx को आप क्या मानेंगे, y मानेंगे। fx है आपका 3x इक्वल टू y, x इक्वल टू y/3। अब यहाँ पे कंडीशन दिखाएंगे इसमें, क्योंकि आपका x बराबर क्या निकला, y/3 निकला ना, x बराबर क्या निकला, y/3 निकला। तो x बराबर जब y/3 निकला आपका, है कि नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो देख लीजिएंगे यहाँ पे कि x बराबर आपका क्या, y क्या निकला, तो 3 निकला, ठीक ना। x बराबर y क्या निकला, तो 3 निकला। अब यहां से अगर चेक करेंगे तो हो जाएगा आपका चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम यहाँ पे क्या, तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डोमेन भी हो जाएगा नेचुरल नंबर, रेंज भी हो जाएगा नेचुरल नंबर। तो डोमेन हो जाएगा पहला वाला नेचुरल नंबर, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, ये x और ये क्या, तो y। अब यहाँ पे सोचेंगे जैसे ही y का मान लिए आप 1, यहाँ पे y का मान लिए 1, y बराबर 1 लिए तो x बराबर आपको y/3 है, तो 1 कितना देगा, 3। अब बताइए कि 1/3 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं ना, तो क्या 1/3 यहाँ पे आएगा, 1/3 यहाँ पे नहीं आएगा। तो कैसे 1 जो इमेज बन रहा है किसका बन रहा है, 1/3 का, लेकिन 1/3 तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 1 यहाँ पे इमेज नहीं बन सकता है। अब जैसे y बराबर लिए 2, x बराबर हो जाएगा 2/3, और 2/3 आपका रियल नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे ही आप लेते y बराबर 3, x बराबर 3/3 लिए तो यहाँ देखिए 1, और 1 बिलोंग्स टू n है, जबकि 3 रखने पे आपका मान हो रहा है, तो ये 2 भी नेचुरल इमेज नहीं बन रहा है, जबकि 3 का इमेज यहाँ पे जाके 1 हो रहा था, है कि नहीं है। तो लेकिन y का प्रत्येक अवयव तो यहाँ पे इमेज नहीं बन रहा है, यहाँ पे 3 तो बन गया, लेकिन 1 2 यहाँ पे इमेज बना। तो लिखेंगे कि y का प्रत्येक अवयव x का एलिमेंट प्रतिबिंब नहीं है। हाँ, तो each element of y is not image of x, each element of y is not image of x, so f is not surjective, so f is not surjective। हिंदी में लिखेंगे कि y का प्रत्येक अवयव x का प्रतिबिंब नहीं है, y का प्रत्येक अवयव x का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए f अक्षादी फलन नहीं है, f अक्षादक फलन नहीं है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम हो गया। बात कर रहे हैं हम सेकंड प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12 का सेकंड नंबर, और 12 का सेकंड नंबर देखिए, f डिफाइन है फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे आपको fx इक्वल टू दिया हुआ है x² + 1, x² +
वन। आपको दिखाना है कि इंजेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं है ना। तो कंडीशन याद करेंगे, फिर हम लोग किसके लिए, इंजेक्टिव फंक्शन के लिए तो लिखते हैं फॉर इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। इंजेक्टिव फंक्शन एकैक फलन के लिए बात करेंगे हम, किसके लिए, एकैक फलन के लिए। तो क्या होगा बताइएगा कि f ऑफ x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हो जाएगा। तो अगर हम यहां से बात करेंगे x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर बात कर रहा है, यहाँ बात क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जब भी मान रखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 से रखेंगे, है ना। यहाँ पे भी नेचुरल नंबर जैसे 1 रखेंगे नेचुरल नंबर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 1 2 हो जाएगा। 2 रखेंगे 2 का 5 हो जाएगा, 3 3 9 1 10 हो जाएगा। या 4 रखेंगे 4 1 17 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे देखिएगा क्या कि नेचुरल नंबर जब रखे ना, तो प्रत्येक का एक अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है, अलग अलग बन रहा है। किसी का यहाँ पे मैं अलग उसमें एक साथ नहीं हो रहा है ना। तो अलग अलग इमेज, एक अलग अलग इमेज बने बी में, तो उसको कहेंगे क्या, तो 1 1 फंक्शन। तो कैसे दर्शाएंगे, अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि लिखेंगे, चूंकि f x1 इक्वल टू x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और हो जाएगा f ऑफ x2 इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या, तो 1 लिख सकते हैं। x2 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। और यहां से एकैक के लिए f x1 इक्वल टू f x2 होगा। f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि x1 का होल स्क्वायर x2 का होल स्क्वायर 1 1 कैंसिल हो गया। x1 का होल स्क्वायर x2 का होल स्क्वायर, किसी भी नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में अगर दो संख्या का वर्ग इक्वल है, तो दोनों संख्या इक्वल होगा। तो x1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, x2। तो कहेंगे f इज इंजेक्टिव, क्या बोलेंगे, तो f इज इंजेक्टिव फंक्शन, f एकैक फलन है, f एकैक फलन है। समझ गए ना। अब हम किसकी बात करेंगे, तो फॉर सर्जेक्टिव बात करेंगे, ऑनटू फंक्शन के लिए करेंगे, आच्छादित फलन के लिए बात करेंगे हम यहाँ पे सेकेंड नंबर। फिर से चलिए हम बात करते हैं फॉर चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं फॉर सर्जेक्टिव, आच्छादी के फलन के लिए, आच्छादी फलन के लिए। अब आच्छादी फलन के लिए अगर हम बात करेंगे, तो जो fx था उसको आप क्या मानेंगे, y मानेंगे। और fx आपका क्या है, x स्क्वायर प्लस 1y, x का मान निकालेंगे y माइनस 1, और x बराबर रूट ओवर y माइनस क्या, तो 1 आया। अब यहाँ पे सोचेंगे आप कि यहाँ पे नेचुरल नंबर लेना है, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर लेना है। जैसे यहाँ पे अगर देखिएगा कि y का मान अगर आप 1 से छोटा लेते हैं, 1 से क्या लेते हैं, छोटा, देख लीजिए 0 मान लिए, क्या लिया, 0 मान। तो 0 मान जैसे लिए आप, तो 0 माइनस 1 का कभी स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। -1 लिए, -1 -2,
-2 का स्क्वायर रूट निकला? नहीं निकला। इसका मतलब है कि अगर मान के चलिए कि y अगर लेस देन इमेज लेस देन 1 लेते हैं ना, ये इमेज नहीं होता है। मतलब है कि when y लेस देन 1, y is not image of x, है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भाई जब यहाँ पे इसका वर्गमूले नहीं निकलेगा तो x का मान कहाँ से निकलेगा? और x का मान तो यही है और ये y का मान है कि नहीं है? तो कहने का मतलब है कि y का कुछ ना कुछ मान रखेंगे तो x का आना चाहिए था, लेकिन x का मान आ ही नहीं रहा। तो x आ जाता तो पहला वाला इमेज का प्री इमेज कहलाता और वही y का मान इमेज कहलाता, लेकिन यहाँ पे तो उसका प्री इमेज हो ही नहीं रहा है। तो प्री इमेज नहीं हो रहा है तो उसका इमेज कैसे होगा? ना होगा। तो लिखेंगे नॉट इमेज ऑफ x, सो f इज नॉट सर्जेक्टिव, f इज नॉट सर्जेक्टिव। हाँ, जब y लेस देन 1 है, y प्रतिबिंब नहीं है, x का प्रतिबिंब नहीं है, x का प्रतिबिंब नहीं है। अब प्रतिबिंब नहीं होगा तो कहेंगे f इज नॉट, f अक्षादी नहीं फलन नहीं है, f अक्षादी फलन नहीं है। बात समझे ना? f अक्षादी फलन नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अब आपको बता देते हैं, होमवर्क छोड़ रहे हैं आपके लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्स स्क्वायर का हमने बार बार जिक्र कर लिया, एनसीईआरटी में भी और पहले भी कर लिए हैं। और एक्स स्क्वायर का हो गया और 2x + 1 का 3x के अनुसार ही हो जाएगा। ये दो ठो आप अपने से कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं HW, अपने से भी थोड़ा ट्राई करना है, फिर बाकी प्रॉब्लम को हम कल बात करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।